आप सभी को जय मसीह की। बाइबल ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबको नूह के जीवन के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों, आदम और हव्वा के अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद पृथ्वी दुष्ट मनुष्यों से भर गई। प्रभु मनुष्यों को बनाकर पछताया। तब प्रभु ने कहा, मैं इन दुष्ट मनुष्यों को पशुओं और पंछियों सहित नष्ट कर दूंगा। परंतु प्रभु नूह नामक एक व्यक्ति से प्रसन्न था। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यपेत। उस समय एक नूह ही परमेश्वर की आज्ञा मानता था। वह सब काम करता था जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता था। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं इन सभी मनुष्यों का अंत करने वाला हूँ। तू अपने लिए एक बड़ी नाव बना, मैं तुझे उसका नाप दूंगा। उसमें अलग अलग कोठरियां बनाना, उसके भीतर और बाहर राल लगाना। मित्रों, राल को परमेश्वर ने इसलिए लगाने के लिए कहा ताकि नाव को पानी से कोई नुकसान न हो। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा, वह सब जीवित प्राणियों को नष्ट कर देगी। लेकिन तुझे मैं एक आज्ञा देता हूँ, उस नाव में तू अपने पूरे परिवार को ले जाना। सब जाति के पशुओं और पंछियों में से एक एक नर और मादा को भी नाव में ले जाना, और सब प्रकार का भोजन लेकर अपने लिए और सब पशुओं के लिए इकट्ठा करके रखना। नूह ने वह सब कुछ किया जो परमेश्वर ने कहा। जब नाव तैयार हो गई, तब प्रभु ने नूह से कहा, अपने पूरे परिवार के साथ नाव में चला जा। मैं जानता हूं कि पूरे संसार में केवल तू ही है जो भला करता है। अपने साथ सब प्रकार के पंछियों और जानवरों के साथ साथ जोड़े को जो शुद्ध हों ले जाना, परंतु जो शुद्ध ना हो उसके एक एक जोड़े लेना। इस तरह सब प्रकार के जानवर और पंछी जीवित रहेंगे। बाद में इन्हीं के बच्चे पृथ्वी में भर जाएंगे। अब से 7 दिन बाद मैं 40 दिन लगातार बरसात भेजूंगा। मैंने जितने जीवित प्राणी बनाए हैं वह उन सब को नष्ट कर देगी। नूह ने फिर वह सब कुछ किया जो प्रभु ने उससे कहा था। फिर नूह अपने पूरे परिवार समेत नाव में चला गया, जैसा परमेश्वर ने कहा था। वह जानवरों और पंछियों को भी नाव में ले गया। तब प्रभु ने नाव का द्वार बंद कर दिया। 7 दिन बाद जल प्रलय आ गया। यह उस समय हुआ जब नूह 600 वर्ष का था। 40 दिन लगातार वर्षा होती रही। पृथ्वी के नीचे का जल और आकाश से सब जल के एक साथ मिलने से भयानक जल प्रलय हो गया। नूह की नाव जल के ऊपर तैर रही थी। जल ऊपर उठता गया और सब पहाड़ों को उसने ढांक लिया। सबसे ऊंचे पहाड़ से भी लगभग 7 मीटर ऊंचा जल का स्तर उठ गया। 150 दिन तक जल वहां ठहरा रहा। पृथ्वी के नीचे से आने वाला जल रुक गया था। आकाश से होने वाली वर्षा भी थम गई थी। 150 दिन तक जल घटता ही गया। अंत में नाव अरारत पहाड़ पर टिक गई। जल लगातार घटता गया जब तक कि पहाड़ों की चोटियां न दिखाई देने लगी। फिर 40 दिन बाद नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौवा उड़ा दिया जो लौट कर नहीं आया। वह उड़ता रहा जब तक कि जल पूरी तरह सूख न गया। तब नूह ने यह देखने के लिए कि पृथ्वी सूख गई है कि नहीं, एक कबूतर को भेजा, परंतु जल तब तक भी पृथ्वी पर भरा हुआ था। कबूतर को कोई भी ऐसा स्थान न मिला जहां वह बैठ सकती। वह लौटकर नाव पर आ गई और नूह ने उसे अंदर नाव में ले लिया। 1 सप्ताह बाद उसने कबूतरी को फिर बाहर भेजा। वह अपनी चोंच में एक नया पत्ता लिए हुए
सांझ को उसके पास लौट आई। उससे नूह ने जान लिया कि जल नीचे चला गया है। एक सप्ताह बाद उसने कबूतर को फिर बाहर भेजा। इस बार वह लौटकर नहीं आई। अब नूह ने नाव की छत को हटा दिया। उसने चारों तरफ देखा और यह देखा कि भूमि सूखती जा रही है। अंत में भूमि पूरी तरह सूख गई। अब तक नूह 601 वर्ष का हो चुका था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अपने परिवार सहित नाव से बाहर आ जा। अपने साथ सभी पंछियों और जानवरों को ले आ। उनके बहुत बच्चे हों और वह चारों तरफ फैल जाएं। तब नूह अपने परिवार के साथ नाव से बाहर आ गया। अपनी अपनी जातियों और झुंड के अनुसार सभी जानवर और पंछी निकल आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। हर एक जाति में से एक एक चुने हुए पशु और पंछियों को उसने बलि किया। परमेश्वर को होम बलि करके उसने बलिदान चढ़ाया। प्रभु प्रसन्न हुआ और उसने स्वयं कहा, हाँ, बचपन से ही हर एक जन बुरा ही करता है, परंतु अब पृथ्वी पर फिर मैं जीवनों को नष्ट नहीं करूँगा। पृथ्वी पर सदा बोने और काटने का काम होता रहेगा। ठंड और गर्मी, धूप काल और शीतल काल, दिन और रात सदा होते रहेंगे। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, मैं अब अपनी वाचा तुझसे और तेरे पुत्रों से बांधता हूँ। यह उनके लिए भी ऐसी ही होगी जो तेरे बाद उत्पन्न होंगे। यह उन सब जानवरों और पंछियों के लिए भी है जो तेरे साथ नाव में से बाहर आए हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी का नष्ट नहीं करूँगा। मैं बादलों में अपना धनुष रखता हूँ। वह मेरी प्रतिज्ञा का चिन्ह होगा। वह तेरे लिए और सब जीवित प्राणियों के लिए है। जब भी धनुष आकाश पर दिखाई देगा, मैं अपनी वाचा को स्मरण करूँगा और फिर कभी भी पृथ्वी पर मैं सब प्राणियों को नष्ट नहीं करूँगा। तो मित्रों, इस प्रकार नूह ने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को माना और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।